Now, some important rulers and cities. Nabopolassar. He released Babylonia from Assyrian domination in 625 BCE. So इसने असीरियन डोमिनेशन से बेबीलोनिया को आजाद करवाया. His successors increased their territory and organized building projects. उसके जो सक्सेसर थे वो भी बड़े शक्तिशाली थे और उन्होंने इसकी टेरिटरी को भी, बेबीलोनिया की टेरिटरी को भी इंक्रीज किया और उसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो थे वो भी अपने हाथों में लिए बिल्डिंग्स का निर्माण किया. It became the premier city of the world, Babylonia, and more than 850 hectares इसका जो एरिया था उसका विस्तार हुआ. विद ट्रिपल वॉल, उसकी जो आउटर वॉल थी, बाउंड्री वॉल, वो ट्रिपल थी. ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स एंड जिगुरात. जिगुरात क्या होता है? स्टेप्ड टावर. सो वो इन निर्माण कार्यों के लिए फेमस थी. बेबीलोनिया वॉज फेमस फॉर ऑल दीज वर्क्स एंड नेबोपलासर जो हैं उन्होंने बेबीलोनिया को क्या किया? कहां से? असीरियन डोमिनेशन से मुक्त करवाया. नाउ नेबोनिडस, again a very important ruler of Babylonia. He was the last ruler of Babylonia. He was known as early archaeologist. ये एक नंबर का बच्चे क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बार कि अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट जो था वो मेसोपोटामिया का कौन सा रूलर था. When his men brought to him broken statue inscribed with the name of King Sargon of Akkad. So उसके आदमी उसके पास एक ब्रोकन स्टैच्यू लेकर आते हैं जिसके ऊपर राजा सारगन का नाम लिखा होता है जो कि अक्कद का था. He felt that he had to repair the statue. वो कहता है इसको मैंने रिपेयर करवाना है. क्यों? वो कहता है, वो लिखता है, क्योंकि मेरे मन में राजाओं के लिए सम्मान है. बिकॉज ऑफ माई रेवरेंस फॉर द गॉड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर किंगशिप. इसलिए मुझे इसका निर्माण करवाना है, इसको पूरा करवाना है. मतलब वो जो टूटी हुई मूर्ति है उसको मैंने ठीक करवाना है. He writes, I summoned skilled craftsmen and replaced the head. जो उसका खराब हुआ था उसको मैंने रिप्लेस करवाया हेड को और बहुत सारे क्राफ्टमैन्स जो थे उसमें लगा दिए. नाउ असुरबनीपाल, इसकी कैपिटल निन्वे में थी और वहां पर उसने लाइब्रेरी बनवाई. ये बहुत बड़ा काम था बेटा उस समय कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. वहां पर कितनी ही टेबलेट्स जो थी उन हिस्ट्री, एपिक, अमेन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हाइम्स एंड पोइम्स से रिलेटेड बहुत सारी टेबलेट रखी गई. ही सेंट हिज स्क्राइब्स टू फार प्लेसेस टू कलेक्ट डिफरेंट टेबलेट्स. और उसको पता था कि बेबीलोनिया में बहुत सारे स्क्राइब जो हैं वो बहुत कुशल हैं और वहां पर बहुत सारी टेबलेट्स होंगी. सो उसने बहुत दूर दूर तक अपने आदमी भेज दिए टेबलेट्स को इकट्ठा करने के लिए. कॉपीज वर आल्सो मेड ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट्स इन अकदियन एज वेल एज इन सुमेरियन लैंग्वेज. सो बहुत सारे जो टेक्स्ट थे उनकी कॉपीज बनाई गई, कितनी दोनों ही लैंग्वेज में, अकदियन में भी और सुमेरियन में भी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा
देयर वॉज कैटालॉगिंग भी कर रखी थी। ए बास्केट ऑफ टेबलेट वुड हैव क्ले लेबल, उसके ऊपर क्ले का लेबल होता। डेट रीड्स, क्या लिखा होता, जिसमें क्या पढ़ा जाता, नंबर ऑफ टेबलेट्स, नेम ऑफ द राइटर एंड द टॉपिक, कि उस बास्केट के अंदर किसके द्वारा लिखी हुई, कौन से टॉपिक पर लिखी हुई और कितनी संख्या में टेबलेट्स हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। नाउ गिलगेमिश रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक आफ्टर एनमरकर। एनमरकर का मैंने इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि एनमरकर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। सो आफ्टर एनमरकर a great hero who subdued people far and wide. He got a shock. उसने मतलब एनमरकर के बाद वो बहुत बड़ा एक यू कैन से कि ही वॉज ग्रेट हीरो एंड ही सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड। उसने बहुत दूर तक लोगों को, क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड and set out to find the secret of immortality. क्या हुआ जब उसका एक बहुत ही बहादुर मित्र जो था, जो बहुत ही ब्रेव था, वो मर गया। उसका दिल बहुत दुखी हुआ और वो घर से निकल पड़ा। इमॉर्टल होने के सीक्रेट को ढूंढने के लिए वो घर से निकल पड़ा। क्रॉसिंग द वाटर दैट सराउंडेड द वर्ल्ड, बट ही फेल्ड। उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। उसको ये नहीं समझ आई, ये नहीं पता चला कि मृत्यु पर काबू पाया जा सकता है और नहीं पाया जा सकता बच्चों, कभी भी कोई ना पा सका है। सो जब वो आया वापस एंड रिटर्न बैक टू उरुक, अपने ही उरुक शहर में वापस आ गया। एंड कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड फोर्थ। वो बार बार क्या करता है, जो सिटी की वॉल है उसके साथ साथ चलता है, कभी आगे की ओर कभी पीछे की ओर। एंड ही एडमायर्ड द फाउंडेशन मेड ऑफ फायर्ड ब्रिक्स, जो पकी हुई ईंटें थी उससे जो फाउंडेशन थी वॉल की, उसकी वो प्रशंसा करता है, जो उसने ही डेट ही हैड पुट इन टू प्लेस, जो उसी ने लगाई थी, उसी ने बनवाई थी। ही डजंट से दैट ही विल डाई बट हिज सन्स विल आउटलिव हिम। लेकिन वो इतना नहीं कहता कि कोई बात नहीं, वो मर भी गया तो उसके जो पुत्र हैं वो आगे रहेंगे, वो आगे एंजॉय करेंगे इस चीज को। वो उस बात को कभी नहीं कहता है। सो भले ही ये बहुत सारी बातें जो हैं कुछ एपिक्स से ली गई, लेकिन इससे हमें उस समय जो राजा थे उनकी सोच के बारे में, जहाँ लोगों के अंदर राजाओं के लिए क्या भाव थे, उनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। Thank you very much.